हम इतना तो सपोर्ट कर सकते हैं कि जैसे मेरा ये चैनल यूट्यूब ने ख़त्म कर दिया और आप लोग सिर्फ 2 मिनट देखते हैं, 10 मिनट के वीडियो को और चले जाते हैं। तो कम से कम लाइक कीजिए, गुरु दक्षिणा में एक लाइक ही दे दीजिए, सब्सक्राइब ही दे दीजिए, कुछ ना सही तो एक अच्छा सा कमेंट ही दे दीजिए। अच्छा ना लग रहा हो, जो समझ में ना आ रहा हो वो ही लिख दीजिए। मैंने अपने चैनल की शुरुआत की थी इस वीडियो से, जिसे यूट्यूब से रिमूव कर दिया गया। देखिए आप, 6 अक्टूबर सन 2018 में मैंने इस चैनल की शुरुआत की थी। उसके बाद से मैं लगातार वीडियो बनाता गया और आज आपको बताऊंगा मैं आज कि आपको मेरे चैनल से जब देखना है कि कौन सा वीडियो आपके मतलब का है, तो मैं सभी वीडियो आज आपको दिखा देता हूं। देखिए, सबसे पहले मैंने जो शुरुआत की थी वो ये चैनल की 2018 में जब की थी, तो पार्ट 1 ये रहा। उसके बाद मैंने एक वीडियो बनाया था राशि पहचानिए। उसके बाद मैंने बेसिक जानकारी दी थी पार्ट 2 में, 3 में, 4 में, 5 में, इनमें ज़रूरी बातें, और 6 यहाँ तक का आपको बेसिक जानकारी दी थी। उसके बाद शुरू हो गया था मैं कि प्रथम भाव में, यानी कुंडली का आपका जो पहला घर होता है उसमें 9 ग्रहों के फल, सूर्य है तो कैसे फल देगा, चंद्र है तो कैसे फल देगा, मंगल है तो कैसे फल देगा, इन सब चीज़ों को यहाँ से शुरू कर दिया था कि प्रथम भाव में 9 ग्रहों के फल, कुंडली के दूसरे घर में यानी धन भाव में 9 ग्रहों के फल। अब अच्छा बात आने लगी कि अगर कोई ग्रह हो ही ना दूसरे घर में हमारे तो बन रहा है, यानी आपका धनेश क्या बन रहा है ना। तो धन भाव में कोई ग्रह ना हो तो पराक्रम भाव कौन सा होता है? तीसरा भाव, ठीक है। सुख भाव यानी चौथा घर। उसके बाद होली आ गई थी, मैंने होली पर वीडियो बनाया था कि अशुभ ग्रहों को कैसे शांत किया जाता है। सुख भाव इसी प्रकार में आगे बढ़ के 6ठा घर, 7वां घर, 8वां घर, 9वां घर, ये सब बनाते हुए ऊपर 12 घर तक मैंने ये पूरे कर दिए थे। लाभ भाव देखिए, 11वां भाव जो होता है आपका वो लाभ भाव होता है। द्वादश भाव पर बनाए थे। अब ये चैप्टर जब समाप्त हो गया तो इससे आगे मैंने सिखाना शुरू किया लग्नेश क्या है। आपका जो पहला घर होता है उसमें जो नंबर पड़ा होता है उसका स्वामी जो होता है, लग्नेश क्या है, कैसे पहचानेंगे और वो कहाँ स्थित है। तो 12 भाव में फल देखिए, ये मैंने पार्ट A, B, C 3 पार्टों में बनाया है। 31A आप देख पा रहे होंगे, 31B, 31C, है ना। उसके बाद धन भाव यानी दूसरा घर धनेश, आपका धनेश क्या है और वो कहाँ स्थित है, तो उसके मैंने वीडियो बनाए। इसी प्रकार आप लोगों ने फिर कुछ युति के वीडियो मांगे थे मुझसे कि सूर्य चंद्र की युति, जैसे ये है सूर्य बुध की, सूर्य गुरु की, सूर्य शनि की। फिर भी जिन लोगों को समझ में नहीं आ पा रहा था उनके लिए मैंने उदाहरण के साथ एक वीडियो ये बनाया था कि आप कैसे सीख सकते हैं। उसके बाद मैंने बताया था कि राहु केतु से ग्रहण कैसे लगता है कुंडली में, फिर सूर्य से अस्त कैसे होते हैं। फिर मैंने एक पूरी कुंडली फलित करके समझाई थी उदाहरण के साथ, पूरी 9 ग्रहों को फलित करके आपको सिखाया था, वो ये है। अब आते हैं राशिफल। कुछ लोग राशिफल की तरफ जाने लगे, सवाल करने लगे, तो मैंने उन्हें समझाया कि देखिए राम और रावण, कृष्ण और कंस दोनों की राशि एक ही है। एक मरा था, एक को विजय प्राप्त हुई थी। कैसे हुई थी, क्यों हुई थी, उसके पीछे क्या कारण है, वो सब मैंने यहाँ से समझाया था। राशिफल देखने के लिए गोचर कुंडली बनाना मैंने सिखाया था। उसके बाद आते हैं जिन लोगों की पुरानी कुंडलियां रखी हैं और उन्हें नंबर पड़े हुए नहीं है, कि पहले घर में नंबर नहीं पड़ा, दूसरे घर में नंबर नहीं पड़ा, तो उन्हें मैंने सिखाया था कि नंबर कैसे डाला जाता है। आप भी सीख सकते हैं। फिर फरवरी में वैलेंटाइन डे आता है, लोगों का कहना था कि आप प्यार के ऊपर वीडियो बनाइए, तो मैंने उसमें बताया था कि आप देख लीजिए कि प्यार में धोखा है या वफादारी है, प्रेम विवाह आदि के बारे में इस वीडियो में समझाया था। उसके बाद बनाया था कि किस दिशा में सफलता मिलेगी आपको, मांगलिक दोष, काल सर्प दोष, इनके बारे में बताया था। फिर आ गए थे तीसरे भाव के बारे में, यानी पराक्रम भाव का स्वामी होगा। सुख भाव में आ गए हम, संतान भाव, रोग ऋण शत्रु भाव, जीवन साथी भाव, मृत्यु भाव, भाग्य भाव, कर्म भाव, लाभ भाव, व्यय भाव। अब हम आ गए थे फिलहाल इस साल ग्रहों की दृष्टियों पर, कि ग्रहों की, क्योंकि ग्रहों की दृष्टियों का पूरा प्रभाव पड़ता है फलों पर।
तो मैंने आपको बताया था, सबसे पहले ये बनाया था वीडियो कि कौन से ग्रह की हम दृष्टि कैसे पहचाने कि कहाँ कहाँ पड़ रही है। पहले तो ये पता होना चाहिए, फल तो आप तब निकालोगे ना जब आपको पता होगा कि कौन से ग्रह की दृष्टि कहाँ पड़ रही है। तो उसे पहचानने के लिए ये वीडियो बनाया। फिर मैंने शुरू कर दिया सूर्य का पार्ट 1 पार्ट 2, 2 पार्टों में वीडियो बनाया था, क्योंकि एक में बहुत लंबा हो जाता था। और आप लोग करते भी यही हैं कि सिर्फ अपने मतलब का देखा 2 मिनट का और भाग गए। फिर YouTube कहता है कि ये क्या हो रहा है, आपके में तो सिर्फ 2 मिनट का वॉच टाइम आ रहा है, आपके वीडियो को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाएगी। उन्हें चाहिए ही मसाला वीडियो जो शुरू से लेके एंड तक आप देखते रहो और आप आगे बढ़ते रहो। YouTube में वो आगे बढ़ते रहेंगे। मेरा वीडियो तो आप देखोगे कितना कि आपकी, जैसे मान लीजिए चंद्र की ये 2 मैंने बनाई, पार्ट 1 और पार्ट 2। आपको पता है कि आपका चंद्र बैठा है 10वें 11वें में, तो आप पार्ट 1 तो देखोगे नहीं, आप सीधे पार्ट 2 देखोगे और उसमें देखोगे वो भी एंड में। आप सीधे खींच के उसे ले जाओगे बीच में। जैसे ये वीडियो 10 मिनट का है तो आप सीधे 5-6 मिनट के बाद से देखना शुरू करोगे। मिनट 2 मिनट में आपके मतलब की जानकारी आ जाएगी, आपको समझ में आ गया कि मुझे ऐसे फल देगा और आपने वो वीडियो देखना बंद कर दिया और YouTube ने यहाँ हमारा बैंड बजा दिया, हमें कोई इंपॉर्टेंस नहीं देता फिर वो। अब आते हैं मंगल के बारे में 2 पार्ट बनाए, बुध के बारे में बनाए, गुरु के बारे में बनाए। गुरु के बारे में 3 पार्ट हो गए थे, क्योंकि गुरु को 3 दृष्टियां प्राप्त हैं। कौन कौन सी प्राप्त है? 5वीं, 7वीं और 9वीं। तो उसके 3 पार्ट हो गए। उसके बाद शुक्र के बनाया था। उसके बाद मेरा चैनल पर स्ट्राइक आ गई थी। मेरा जो सबसे पहला वीडियो जो मैंने बताया, जो डिलीट कर दिया गया YouTube के द्वारा, उसका मैंने दोबारा से यहाँ पर बनाया। उसमें सुधार करके काफ़ी मैंने एक पूरा डिटेल में वीडियो यहाँ पर बना दिया था। लेकिन उस पर भी आप देखिए 2K व्यूअर्स हैं कुल, जबकि 2 सप्ताह हो चुके हैं। तो आपको तो सिर्फ अपने मतलब का ही ढूंढना होता है मेरे वीडियो में से और आप चले जाते हो। मेरे साथ क्या हो रहा है आप समझिए। उसके बाद मैंने बताया था आपको शुभ ग्रह, पापी ग्रह, क्रूर ग्रह कैसे होते हैं, उनकी दृष्टियाँ कैसे देखी जाती हैं। उसके बाद ये अध्यात्म पे बना दिया था मैंने, आत्मा के ऊपर। फिर बनाया था शुक्र के दृष्टिफल पार्ट 2। मैंने आप लोगों से अपील की थी कि मेरे 16 लाख लोगों वाला वीडियो डिलीट कर दिया गया, आप लोग मेरी हेल्प कीजिए। वीडियो को 10 मिनट का वीडियो है, अगर या 17 मिनट का वीडियो मान लीजिए ये है, तो कम से कम उसे आधा तो चलने दीजिए, अपने मतलब का देख लीजिए। उसके बाद आगे का थोड़ा सुन तो लीजिए, आपको हो सकता है कुछ फ़ायदा हो जाए। आगे आपकी मर्जी है, क्योंकि सिखा मैं अब तक बहुत कुछ चुका हूँ। आप लगातार सीख भी रहे हैं। सोचिए अक्टूबर 2018 से और आज 2021 आ गई, आधी 21 निकल चुकी है। तो आशा करता हूँ कि आप सब लोग मेरा सहयोग देंगे और आप लोगों का साथ बना रहेगा।